लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था एलॉय और इसबगोल। आज है रुबाब। रुबाब इसको हिंदी में अर्चा भी कहते हैं इस प्लांट को, और रेवन चीनी भी कहते हैं। ठीक है ना। वैसे इसका सिनोनियम है रेडिक्स री। लिखो सिनोनियम रेडिक्स री, RHEI। रुबाब, रुबाब की स्पेलिंग है RHUBARB, रुबाब। सिनोनियम है इसका रेडिक्स RADIX, रेडिक्स री, RHEI, कॉमा अर्चा, जो कि क्या है इसका हिंदी नेम है। कॉमनली से क्या बोलते हैं, अर्चा के नाम से जानते हैं, कॉमा रेवन चीनी, REVANDCHINE। गुड मॉर्निंग। बेसिकली जो इसका प्लांट होता है, इसका हम क्या राइजोम पार्ट यूज़ करते हैं। राइजोम क्या होता है, जो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे गाजर हो गया या मूली या आपके क्या हो गए आलू, ये सब आपके क्या होते हैं राइजोम पार्ट होते हैं प्लांट के, जो कि क्या होते हैं ज़मीन के नीचे होते हैं। ठीक है ना। तो जो रुबाब है इसकी जो जड़ें होती हैं हम इसको यूज़ करते हैं। इसका क्या जो राइजोम पार्ट होता है उसे यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है मेनली एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें लिखो बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल source. Rhubarb consists of the dried rhizome of Rheum imodi, RHEUM, Rheum imodi, EMODI। ब्रैकेट में लिखना इंडियन रुबाब, इंडियन रुबाब। क्या बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, रियम इमोडी, यानी कि जो आपका रियम इमोडी प्लांट है यहाँ से आपको क्या मिलता है, रुबाब मिलता है, जिसका कि हम क्या कर रहे हैं राइजोम पार्ट यूज़ कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी के लिए। यानी कि अगर किसी को क्या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है या फिर लूज मोशन की दिक्कत है, उस केस में हम क्या करते हैं रुबाब की जो राइजोम पार्ट है उसको यूज़ करते हैं। कॉमा करके लिखना रियम पाल्मेटम, RHEUM, रियम पाल्मेटम, PALMATUM, PALMATUM। ब्रैकेट में लिखना चाइनीज़ रुबाब, चाइनीज़ रुबाब। आप लोगों को पता है कि एक प्लांट की कई सारी स्पीसीज होती है जिसको कि अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो जो आपका इंडियन रुबाब है जो कि आपको कहाँ मिल रहा है, इंडिया में मिल रहा है बेसिकली, उसको हम क्या बोलते हैं रियम इमोडी कहते हैं। और जो आपकी रुबाब की दूसरी वैरायटी होगी जो कि कहाँ मिलती है, चाइना में, यानी कि चाइना हो गया, जापान हो गया, यहाँ मिलती है, जिसका कि क्या नाम होता है रियम पाल्मेटम। अब लिखो बिलोंगिंग टू फैमिली पॉलीगोनी, पॉलीगोनेसी, POLY, पॉली, GONACEAE, गोनेसी। पॉलीगोनेसी। अब लिखो इसका जियोग्राफिकल सोर्स, यानी कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, जियोग्राफिकल सोर्स। इट इज़ कल्टिवेटेड इन साउथ ईस्ट चाइना,
It is cultivated in South East China, तिब्बत एंड कोरिया। बेसिकली कहाँ पे कल्टीवेट होते हैं आपके रुबाब? साउथ या फिर ईस्ट चाइना में, और इसके अलावा तिब्बत और कोरिया में। ठीक है। इन इंडिया it is cultivated in Kashmir and Sikkim। कश्मीर एंड सिक्किम। ब्रैकेट में आप हिमालयन रीजन भी लिख सकते हो। इट मीन्स कि जो इंडिया में कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे आपके हिमालयन रीजन होता है, आपके जैसे कश्मीर हो गया या आपका उत्तराखंड में भी ये क्या होते हैं, मिलते हैं आपके रुबाब, जो कि क्या होता है आपका रियम इमोडी। ये सिर्फ इंडिया में मिलेगा। और जहाँ पे लिखा है कल्टिवेटेड इन साउथ ईस्ट चाइना, इसमें क्या मिल रहा है आपका रुबाब, जो कौन सा है, रियम पाल्मिटम। अब लिखो इसका मैक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स, MACROSCOPIC, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स। इसी को आप ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स भी कहते हो, और इसी को आप मॉर्फोलॉजी भी कहते हो। इसका मतलब कि हम अगर किसी ड्रग को देख रहे हैं तो हम उसको देख करके पहचान सकते हैं कि उसका क्या, कौन से कलर की दिख रही है, या फिर इसका टेस्ट कैसा है। ये सारा आपका किस में आता है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में। कलर लिखना है इसका, पेल ब्राउन और पेल, PALE, पेल ब्राउन और येलो। यानी कि जो हम इसका राइजोम पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो किस कलर का होता है आपका, है तो पेल ब्राउन होगा और या फिर येलो कलर का होता है। ऑर्डर लिखो इसका, फ्रेग्रेंट और कैरेक्टरिस्टिक, FRAGRANT, फ्रेग्रेंट कॉमा कैरेक्टरिस्टिक। टेस्ट लिखो इसका, बिटर, टेस्ट है इसका बिटर। ये राइजोम की बात हो रही है। अगर आप इसकी लीफ की बात करोगे तो इसकी लीफ कैसी होती है, एक्राइड, यानी कि खट्टे इसका टेस्ट होता है जो इसकी लीफ होती है। पर हमें क्या पार्ट चाहिए, राइजोम पार्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। साइज लिखो इसका, 8 to 10 सेंटीमीटर, 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3 to 4 सेंटीमीटर इन विड्थ या फिर थिकनेस। यानी कि इसकी जो लंबाई होती है रूट की वो कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और जो इसकी थिकनेस होती है, यानी कि इसकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, 3 से 4 सेंटीमीटर। अब लिखो इसका शेप, SHAPE, इसमें लिखो सिलेंड्रिकल, और लॉन्गिट्यूडनल, LONGITUDINAL, लॉन्गिट्यूडनली रिंकल्ड। अब यहाँ पर रिंकल्ड क्यों बोला है, इसकी जो राइजोम्स होते हैं कई तो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी कि उसमें कोई भी रिंकल्ड नहीं होंगे, यानी कि कोई भी उसमें धारियाँ नहीं होंगी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिंकल्ड शेप में क्या हो रही है आपकी, इसकी जो रूट्स है यानी कि राइजोम क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। बीच में इसमें क्या कुछ क्रैक से भी रहते हैं। लिखा, ठीक है। अब लिखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब मैंने आपको बताया था कि मेनली क्या इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड मिलता है। क्यों? क्योंकि जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है वो क्या करता है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी
शो करता है, और जो कि कहाँ पे मिल रहा है, इस प्लांट के जो राइजोम वाला पार्ट है। इट मीन्स जो क्या हो रहा है आपका पेड़ के यानी कि मिट्टी के नीचे जो पार्ट आपका बच रहा है राइजोम या फिर रूट्स, उसमें आपका क्या मिल रहा है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड मिल रहा है, जो कि क्या कर रहा है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और साथ साथ उसमें कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि क्या होता है, डायबिटीज़ में भी यूज़ होते हैं और एंटीसेप्टिक या फिर इन्फ्लामेशन में भी यूज़ होते हैं। तो इसमें लिखो इट इज़ कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स लिखा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखना इट ऑल्सो कंटेन एलॉय इमोडीन ALOE एलॉय इमोडीन EMODIN एलॉय इमोडीन कॉमा इमोडीन EMODIN इमोडीन कॉमा रिन RHEIN रिन एंड ग्लूकोरीन GLUCORHEIN लिखा। नेक्स्ट लाइन से लिखना इट कंटेन ऑल्सो palmidine 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 A, palmidine B and palmidine C। हाँ, ये कैपिटल होंगे। अब जो पाल्मिडीन है वो कहाँ पे मिल रहा है, मैंने आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स बताया था, जो कि क्या आपका रियम पाल्मिटम है, जो कि आपका क्या है, चाइनीज़ प्लांट है रुबाब, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, पाल्मिडीन A, पाल्मिडीन B और पाल्मिडीन C। और बाकी जो मैंने आपको लिखा है वो कहाँ मिल रहा है, जो आपका इंडियन रुबाब है उसमें है, और कुछ हद तक आपके दूसरी वाली स्पीसीज़ में भी मिलेंगे ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो तो कर ही रहा है ना, इसीलिए। अब लिखो इसमें केमिकल टेस्ट। इसमें लिखो रुबाब पाउडर ट्रीट विद अमोनिया, डैश करके लिखना पिंक कलर प्रोड्यूस। यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, रुबाब के पाउडर को ट्रीट करवा रहे हैं अमोनिया के साथ में, तो वो क्या कर रहा है, पिंक कलर प्रोड्यूस कर रहा है। रुबाब पाउडर ट्रीट विद अमोनिया, या फिर आप प्लस अमोनिया भी लिख सकते हो, ठीक है। एरो करके लिखना आगे से पिंक कलर प्रोड्यूस। नेक्स्ट लिखो रुबाब ट्रीट विद सॉल्यूशन ऑफ 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम क्या करते हैं, रुबाब को ट्रीट करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो उसका जो कलर चेंज होता है वो कैसा होता है, ब्लड रेड कलर। इट मीन्स जिस तरह का खून होता है हमारे, जैसे खून का जो रंग होता है रेड, उस तरह का क्या करेगा, ये कलर प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें आगे लिखो एरो करके इट गिव्स ब्लड रेड कलर। लिखा। और तीसरा जो टेस्ट इसमें आएगा वो आएगा आपका बॉन्ड्रेगर टेस्ट, जो कि किसके लिए, ऑलरेडी एंथ्राक्विनोन के लिए वो है ही है, ठीक है। तो आप इसको पहले वाले टेस्ट से कॉपी कर लेना। अब लिखो इसका यूजेस।
It is used in constipation and as a purgative. It is also used in diabetes, antiseptic, ulcer and inflammation. लिखा। अब यहाँ पे पर्गेटिव क्यों बोला है? आप चाहें तो यहाँ पे लैक्सेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। पर मैंने क्या बताया आपको, लैक्सेटिव क्या होते हैं, जो केवल बॉल सिस्टम को हमारे क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सॉफ्ट करेंगे ताकि वो इजीली क्या हो जाए, पास आउट हो जाए। लेकिन जिनको ज़्यादा दिक्कत है, अगर जिनको लैक्सेटिव दे करके भी क्या हो रहा है, उनकी मतलब कब्ज़ की दिक्कत दूर नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या हम पर्गेटिव देते हैं। ये क्या करता है, ज़्यादा वाटर कंटेन करता है और वो जो आपका स्टूल होता है वो क्या होता है, प्रॉपरली जो लिक्विड के फॉर्म में होता है वो पास आउट हो जाएगा, यानी थ्रू आउट हो जाएगा बॉडी से। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन में हम इसको एज अ पर्गेटिव दे रहे हैं, ठीक है ना। आप वहाँ पे कॉमा करके लैक्सेटिव भी लिख सकते हो, क्योंकि पर्गेटिव और लैक्सेटिव दोनों क्या आपकी कॉन्स्टिपेशन के ही अंदर आता है। और बेसिकली हम जो ड्रग पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं, लैक्सेटिव में पढ़ रहे हैं। इतना समझ आया? ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट ड्रग है आपकी कैस्टर ऑयल, CASTOR, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बेसिकली आपको अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो एक अरंडी का प्लांट होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो वहीं से क्या हाँ, अरंडी का तेल पता होगा ना आपको, अरंडी का ऑयल, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कैस्टर ऑयल कहते हैं। तो यहीं से आपको क्या मिलता है, कैस्टर ऑयल मिलता है। तो इसमें सिनोनियम लिखो इसका, ये भी आपका लैक्सेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। सिनोनियम लिखो इसमें, रिसिनस ऑयल, RICINUS, रिसिनस ऑयल, कॉमा अरंडी, ERANDI। अब लिखो इसका बायोलॉजिकल सोर्स। It is a fixed oil obtained by the cold expression of the seeds of ricinus communis, COMMUNIS। यानी कि बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको जो अरंडी का प्लांट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सीड को कलेक्ट कर रहे हैं और सीड का क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे कोड एक्सप्रेशन लिखा है, एक मेथड होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। तो उस ऑयल को हम क्या, कोड एक्सप्रेशन ऑफ the seeds of Ricinus communis, COMMUNIS। लिखा। यानी कि जो आपका अरंडी का प्लांट है उसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, रिसिनस कम्युनिस है, जिसका कि हम क्या कर रहे हैं, सीड यूज़ कर रहे हैं। और फर्दर हम उस सीड का क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो कि यहाँ पे कोड एक्सप्रेशन दे रखा है, एक मेथड होता है एक्सट्रैक्शन का, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, उस सीड से ऑयल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैस्टर ऑयल। अब लिखो इसमें बिलोंगिंग टू फैमिली euphorbiaceae, EUPHORBIACEAE, euphorbiaceae।
देखो आपको जो फैमिली के नाम है ना, आपको पता सबके पीछे ये तो लग ही रहा है, AC तो लग रहा है ना, ACE लग रहा है, तो ये सब में कॉमन है। जैसे आपका रूबी AC हो गया या लिली AC हो गया, U4B AC हो गया, ठीक है, तो ये कॉमन है। आप बस ये याद रखना, आगे आपको कुछ प्लांट में तो क्या होता है कि जो उसका बायोलॉजिकल सोर्स, जैसे आपका क्या है, मैंने रिसिनस लिखाया ऊपर सिनोनियम में कैस्टर ऑयल का लिखाया है ना, तो आपको रिसिनस तो याद रहेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ और याद करनी है, किसी किसी में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है उसी के ही नाम पे उसकी फैमिली का नाम भी होता है, तो आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब लिखो आगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इसमें लिखो कलर, पेल येलो और कलरलेस। इट मीन्स कि जब हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर करते हैं इसके ऑयल को, यानी कि जब हम लैब में क्या करेंगे, प्रिपरेशन करते हैं, उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, बहुत ही लाइट कलर का क्या मिलेगा, येलो कलर ऑब्टेन होता है इस ऑयल में। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारा बेसिकली कलरलेस, यानी कि प्रॉपर जैसे वाटर होता है ना ट्रांसपेरेंट सा, ठीक वैसा इसका कलर भी, यानी कि कलरलेस भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, पेल येलो या फिर कलरलेस। अब लिखो ऑर्डर। ऑर्डर में लिखो कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लिखो टेस्ट। इसमें लिखो स्लाइटली एक्राइड, स्लाइटली एक्राइड ACRIDE एंड नॉजेस्टिंग NAUSEATING लिखा। इट मीन्स इसका जो टेस्ट होता है, पहले तो क्या होगा, हल्का सा खट्टा सा है, कड़वा सा इसका टेस्ट आता है राइट, पर बाद में क्या आपको ऐसा फील होगा, जैसे आप इसको टेस्ट करोगे तो उसमें जैसे वॉमिटिंग के टाइम पे जिसमें फील होता है ना, अंदर से एक अजीब सी वो आती है, क्या बोलते हैं, आपको फीलिंग्स आती है, तो इस तरह की क्या यहाँ पे नॉजिएटिंग आ रखा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या, पहले तो आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा थोड़ा कड़वा और थोड़ा खट्टा लगेगा, बाद में आपको लगेगा कि आपको जैसे वॉमिट हो रही होगी, उस तरह का इसका टेस्ट आता है। अब लिखो जियोग्राफिकल सोर्स, जियोग्राफिकल सोर्स लिखो इट इज इंडिजीनियस टू इंडिया, INDIGENOUS इंडिजीनियस टू इंडिया लिखा, कॉमा करके, कल्टिवेटेड इन ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। इट मीन्स बेसिकली आपका जो अरंडी का प्लांट होता है, कहाँ पे इंडिजिनस होता है, कहाँ पे मिलते हैं, ये आपके इंडिया में मिलते हैं। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट होते हैं, यानी कि जब पहले तो इंडिया में मिलते हैं, पर अब क्या हो रहा है, आपके सब जगह, यानी कि जितनी भी आपकी कंट्रीज़ है, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे ये अब कल्टीवेट हो रहे हैं, यानी कि इनको अब लगाया जा रहा है। अब लिखो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। It contain fixed oil, ब्रैकेट में लिखो 50%, 50% लिखा। अब इसमें क्या बेसिकली आपको फिक्स्ड ऑयल मिल रहा है, क्योंकि ये ऑयल है ही है ऑलरेडी। अब इस ऑयल में आपको जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है, जो आपका फिक्स्ड ऑयल है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें एरो करके लिखो आगे, रिसिनोलिक एसिड,
RICINOLEIC रिसिनोलिक एसिड, कॉमा आइसोरिसिनोलिक एसिड, आइसोरिसिनोलिक एसिड, कॉमा लिनोलिक एसिड, LINOLEIC लिनोलिक एसिड, कॉमा आइसोस्टेरिक एसिड, ISOSTEARIC आइसोस्टेरिक एसिड। लिखा, फुल स्टॉप। अब इसमें जो रिसिनोलिक एसिड, मेनली इसमें क्या मिलता है आपका, रिसिनोलिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एज अ आपकी जो लैक्सेटिव जो क्या है प्रॉपर्टी है इसको शो करता है। बाकी इसमें अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलते हैं जो कि फर्दर और चीज़ों में यूज़फुल होते हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन आपका होता है वो कौन सा होता है, रिसिनोलिक एसिड। अब लिखो इसमें केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट, इसमें लिखो ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल टू कैस्टर ऑयल। हम क्या कर रहे हैं, कैस्टर ऑयल में कुछ अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल की ऐड कर रहे हैं। इसमें लिखो आगे एरो करके, अ क्लियर लिक्विड इज ऑब्टेन्ड। हमें क्या होता है, क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जब आपका दिखाया था ना, पेल येलो कलर लिखाया था, जब आप इसमें क्या कर रहे हो, अल्कोहल को यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका कलर था वो पूरा ही क्लियर हो गया, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। तो आपको एक क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड हो जाता है। फिर एरो करके लिखो उसमें आगे